घर में घुसकर बदमाशों के द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना निम्बाड़ा के सदर थाना मोड़जी का मिंडाना गांव की है। मामले को लेकर घायल महिला ने निम्बाड़ा के सदर थाने में मोड़जी का मिंडाना के 4 आरोपियों सहित अन्य 20-25 लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर रिपोर्ट दी है। थाने को दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि प्रातः करीब 10:30 बजे उसके पति व उसके पुत्र आवश्यक कार्य होने से निम्बाड़ा चले गए थे और वे अपने घर पर अकेली थी। उसके पति के भूमि का पुराना विवाद चल रहा था, जिसको लेकर गांव के 20-25 बदमाशों ने उसकी जमीन पर कब्जा करने वे मेरे पति को मारने की नीयत से हथियारों से लैस होकर घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। वे लज्जा भंग कर हथियारों से जानलेवा हमला कर सिर फोड़ दिया। तभी महिला के पति रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी गंगा सिंह, जो किसी आवश्यक कार्य से निम्बाड़ा गए थे, मौके पर आ गए और पत्नी का बचाव किया, जिस पर हमलावरों ने पति गंगा सिंह का भी हथियारों से हमला कर सिर फोड़ दिया और आरोपी फरार हो गए। तभी महिला का पुत्र भी आ गया और अपनी मां और पिता को घायलावस्था में गाड़ी में डालकर चित्तौड़गढ़ के सांवरिया चिकित्सालय में भर्ती कराया और पुलिस थाना सदर निम्बाड़ा को भी मोबाइल द्वारा सूचना दी गई, जहां से काफी देर बाद एएसआई गोपाल चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों का मेडिकल करवाया व प्रथम सूचना रिपोर्ट ली। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ से दुर्गेश कुमार लक्ष्कार। आइए न्याय के लिए तड़पते महिला के पति से भी जानते हैं कि वारदात की पूरी कहानी उसी की जुबानी। नाम है आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोड़ सिंह जी का। क्या है मामला, क्या वारदात हुई आपके साथ? मेरे साथ जमीन ज़बरदस्ती लोग छीन रहे हैं, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने के लिए घूम रहे हैं और 35-35, 40-40 व्यक्ति आ रहे हैं और ये सब राजेंद्र सरपंच और उसका परिवार मेरे को मरवाना चाहता है और जो भी ये करवा रहा है वो सब मेरे से मेरी ज़मीन छीनना चाहता है। उसके पास में जो बाड़ा है। किस किस के साथ आज लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है? विनोद कलाड़ और वो दिनेश और उसके परिवार के बच्चा सब थे, उनको और कारीगरों के साथ ये बिना मतलब के गुंडे लाता है और इसकी मैंने 5 बार रिपोर्ट कर दी। आईजी सर मेरी कार्रवाई की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज मैंने जाकर के मेरे पत्नी को मार रहा था और वहाँ से धक्का दे के नीचे गिराया और पत्थर और लठ से मार रहा था और मैं दौड़ के गया निम्बाड़ा से। मेरे पत्नी ने फ़ोन किया था पहले कि ये आकर के यहाँ, मैंने कहा उसको मना करो, कि ये मना करने गए जो ऊपर पड़ गए 3-3, 4-4, 5-5 आदमी, उसके साथ विनोद गलाल, ये सब मारपीट करके घसीट के मेरे मकान के अंदर आकर के और फिर इनके साथ मारपीट की गई। तो मैं बचाने के लिए गया और कारीगरों को मना किया, भाई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। फिर भी ये ऊपर से जो मुझे मारने लगे और लाकड़ी और एक के पास कुल्हाड़ी, किसी के पास क्या, मेरे को तो और मेरे पति पत्नी दोनों को जान से ख़त्म करने के लिए मेरे घर के अंदर आकर के और वो दीवार फांद करके अंदर आए और फिर मेरे को मारने लगे। आपकी पत्नी के ऊपर कितने लोगों ने मिलकर हमला किया? 5 आदमी 6 आदमी थे। इस तरह का मामला है क्या? आपकी कोई पुरानी आपसी रंजिश का मामला है? ये आपसी रंजिश भी है और ज़मीन छीनना चाहता है मेरे से और मेरे रास्ते इधर तो बलाइयों से पहले झगड़ा करवाया, रास्ता बंद करवाने का, ज़मीन लेने, उन बलाइयों को देने के लिए और उनसे अलग लिखापढ़ी करवा ली कि भाई मैंने ज़मीन खरीद ली की, जबकि मेरे ज़मीन का 10 साल से पट्टा है। उस ज़मीन पर बलाइयों को ला करके मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, पत्नी के ऊपर आक्रमण करवाया, जिसका मुकदमा चल रहा है अभी भी। इस जानलेवा हमले को लेकर आपने थाने में कोई मुकदमा परिवार दर्ज करवाया है? अभी इस वक्त तो पुलिस को सूचना दे करके मेरे को मार रहे थे, मैं अचेत था, मेरा बच्चा आ गया था निम्बाड़ा से, टेलीफोन उसको भी किया, मैं भी निम्बाड़ा से ही गया था, मेरी पत्नी ने टेलीफोन किया था कि मेरे को मार रहे हैं और इतने आदमी मेरे ऊपर हमला कर दिया यार, घसीट के मेरे को इधर मेरे नीचे इधर मेरे बाड़े के अंदर लेके आके आए हैं और अब ये मैं बचाने गया, जितने बाद में मेरा बच्चा आया, जब तक मैं हम दोनों को मार पीट करके अच्छी तरह से बेहोश कर दिया था, फिर बच्चा ने आकर के गाड़ी में मेरे को उठा करके और गांव वालों के सहयोग से मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने पकड़ के मेरे को गाड़ी में रखा कि बच्चा को छोड़ लेके आया और मैं यहाँ। आपका कहना है कि आपने पुलिस में सूचना दी है,
लेकिन अभी तक आपके पास कोई पुलिस वाले आए हैं? मेरे पास कोई पुलिस वाला अभी तक नहीं आया है। और वो जो सूचना दी तो कहीं गए होंगे तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने 5 फ़ोन किए, मेरे फ़ोन नहीं उठाए उन्होंने। मैं जब निम्बाड़ा से मेरी पत्नी को बचाने जा रहा था तब जा कर के मैंने फ़ोन किया, अर्जुन जी को किया, सबको किया, कोई नहीं आया। और सीआई साहब ने तो कहा कि तेरे दीवार धसाई। मैंने कहा साहब मैंने दीवार नहीं धसाई है और ये धसा करके आपसे मुकदमा करवा रहा, मैं निम्बाड़ा मौजूद हूँ। फिर भी सीआई ने कहा कि वो हमेशा निपट चुका हूँ, मैं तेरे को भी जानता हूँ और तेरे पूरा काम को जानता हूँ, तेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, उसके साथ तो तेरे साथ कोई नहीं है। मैंने कहा साहब मेरे डॉक्यूमेंट्स है, इसकी तो कार्रवाई कर लो। जिस आदमी को आप 4 बार लड़ाई हो गई मेरे ऊपर मारना है क्या, जानलेवा हमले करवा रहा है ये राजेंद्र, जिसकी रिपोर्ट की तो कार्रवाई नहीं हुई। और ये आदमी विनोद कलाल जो मेरे ऊपर बस स्टैंड पे ड्यूटी पे था और उस आदमी ने मेरे को मराने के लिए आया। लालू राम जी ने 384 में मुकदमा पेश कर दिया और सभी गवाहों के बयान बदलवा करके अभी कोर्ट में चल रहा है। फिर भी ये मेरे दीवार बना करके मेरा गेट रोक रहा है। मेरे 50 साल की ज़मीन है वो। तो इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? किस तरह की कार्रवाई आप राहत प्रदान के लिए करी है? मेरे से सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे और मेरे को कह रहे हैं पुलिस वाले अर्जुन जी, देवेंद्र सिंह कह रहा कि आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा आप मेरी लिखापढ़ी ले लो फिर कार्रवाई करो ना, तो मैं तुम्हारी लिखापढ़ी नहीं मानता। तो मैंने एडिशनल एसपी साहब श्रीमान से रिक्वेस्ट की और एक रिपोर्ट की। मैंने कहा साहब मैं इनसे कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। फिर भी उन्होंने सीआई साहब को टेलीफोन करके फिर भी कहा कि इनके मवेशी बाहर निकालो। 2 दिन का समय मैंने लिया था, 5 दिन बाद भी इनके मवेशी अंदर बंधे, तो उन मवेशियों को बाहर निकालो। लेकिन मवेशी के बाहर निकालने की कार्रवाई तो नहीं की और वापस वहाँ दीवार चुनवा दी और न उस आदमी को पाबंद किया। और देवेंद्र सिंह ही वापस तफ्तीश करने लगा तो मैंने मना कर दिया कि मेरे को देवेंद्र सिंह से कुछ तफ्तीश नहीं चाहना। तो फिर आईजी से आदेश करवा करके एडिशनल एसपी साहब ने खुद ने कहा कि भाई इसके ये कार्रवाई इससे नहीं चाहता तो क्यों करवा रहे हो इनसे। फिर इन्होंने अर्जुन जी को दिया और अर्जुन जी ने मेरे सब डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, फिर भी उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहा है। ये वापस दूसरी बार तीसरी बार मेरे ऊपर 5वीं बार आक्रमण कर लिया। आपका कहना है कि आज का जो मामला है 5वीं बार आपके ऊपर जानलेवा हमला है और अब इससे पूर्व जो भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई उससे आप संतुष्ट नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल मैं संतुष्ट होता तो ये मेरे पास वापस दोबारा दीवार चुनने नहीं आता रहा। अभी 35 आदमी मेरे वहाँ ज़बरदस्ती मेरा गेट बंद करके मेरे दीवार चुन रहे और मेरी पत्नी के ऊपर हमला किया मारने के लिए। तो मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। जो ये यहाँ हूँ। पुलिस और प्रशासन से किस तरह का सहयोग और क्या न्याय की गुहार लगाते हैं? निम्बाड़ा की टोटल पुलिस सीआई से लगा करके डीवाईएसपी तक ने बिके हुए सब इनसे खाते पीते हैं। और ये जो मेरे बच्चे के पास रिकॉर्डिंग है, जो एडिशनल एसपी ने मेरे को बुला करके उसके सामने मेरे बच्चे से टेलीफोन पे बात की और उसने बच्चे ने ये कहा कि मेरे पास साहब ये डॉक्यूमेंट्स है जो उस विनोद कलाल ने इस डीएसपी ने कहा कि तेरी गाड़ी के अंदर घुसेड़ ले। सदर थाने के निम्बाड़ा का एक मामला प्रकाश में आया है मारपीट का, जानलेवा हमले को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की घटना है सर? आप ये कोई पुराना भाड़ा या प्लॉट है उसके संबंध में झगड़ा हुआ है। तो किस प्रकार का मामला है? कोई प्लॉट किसी का ये कह रहे हमारा प्लॉट, वो कह रहे हमारा प्लॉट, इस बात को लेकर इनके झगड़ा हुआ है। इनका कहना है कि काफ़ी बार हमने मुकदमेबाजी दर्ज करा रखी है, थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन थाने से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई है। नहीं, इनका पहले कोई अभी मुकदमा चल रहा है, इसे मैं जो कोई जानकारी नहीं। मैं बाहर से आया था, महीना 5-7 दिन ही हुए मुझे थाने में आए हुए, लेकिन वो चल रहा है तो उसका अनुसंधान जारी है। और आज भी झगड़ा हुआ था, फ़ोन आया था थाने पे, गाड़ी गई थी थाने से, वहाँ गए कोई नहीं मिले। मैं आगे गया था, विनोद चौकी के देवेंद्र सिंह जी एसए साहब और जवान थे वहाँ पे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हम थाने पे जा रहे हैं। तो ये बात थाने पे कोई नहीं मिला। इस मामले में कोई परिवार एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? इस मामले में इनको प्रार्थी को जो मजबूर है इनको बताया कि आप रिपोर्ट दें।